राजधानी दिल्ली सेक्टर 20 पॉकेट 13 में लोग पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। आज पॉकेट 13 के सेक्रेटरी ने हमें बताया पिछले कई महीने से पॉकेट में पीने का गंदा पानी आ रहा है। उन्होंने बताया कि कई बार जल बोर्ड को शिकायत कर चुके हैं, परंतु किसी ने भी उनकी सुध नहीं ली। पीने के पानी में गंदगी के कारण कई बीमारियां फैल रही हैं। इलाके के कई लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। बताया कि कई बार उन्होंने चुने हुए प्रतिनिधियों से भी बातचीत की, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। ममता ने बताया कि जब वह चुने हुए प्रतिनिधियों के पास जाते हैं तो खुद पार्षद सामने ना जाकर अब उनकी जो पत्नी होती है हमेशा उन्हें सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और उनकी समस्या को उनको ही सुनाते हैं। कभी भी उनकी समस्या का समाधान नहीं होता। उनका कहना है कि आज तक उन्होंने कभी भी निगम पार्षद को क्षेत्र में नहीं देखा। लोगों के बीच में भारी रोष है। उनका कहना है कि जब पीने का पानी आता है तो उसमें इतनी बदबू होती है कि घर में हम लोग खड़े भी नहीं हो सकते। ऐसी स्थिति में इस जल को कैसे कोई खाने पीने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ज्ञात है कि सेक्टर 20-21 पिछले कई सालों से पीने के पानी की समस्या से जूझ रहा है। आइए देखते हैं क्या कहा पीड़ित लोगों ने। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन सेतु राष्ट्रीय नेटवर्क पर। अभी हम उपस्थित है सेक्टर 20 रोहिणी पॉकेट 13 में। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो पीने का पानी है वो पानी इतना गंदा आता है कि उस पानी को पीने के लायक नहीं है। उस पानी की वजह से कई बीमारियाँ फैल रही हैं, जैसे कि अभी बरसातों का मौसम है। इस मौसम के बीच में अक्सर डेंगू, मलेरिया, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियाँ फैलती हैं। इनका मुख्य कारण जो होता है वो होता है पानी। अगर पानी पीने का साफ पानी नहीं आएगा, अगर अच्छा पानी नहीं होगा तो जो यहाँ के लोग हैं वो इन बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि कभी भी इस एरिया के बीच में महामारी फैल सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है इस पूरे क्षेत्र के बीच में, हमारा कैमरामैन दिखा रहा है आपको कि इस पूरे क्षेत्र के बीच में जो है पानी गंदा आ रहा है, पीने के लायक पानी नहीं है। तो जो RWA पॉकेट 13 के जो प्रेसिडेंट है, अब हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो पानी आ रहा है वो किस प्रकार का पानी आ रहा है। सर, जैसे कि यहाँ के लोगों का शिकायत है, उनका कहना है कि जो पानी है आपके क्षेत्र के बीच में बहुत गंदा पानी आ रहा है और पानी से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। तो सर, इसके विषय में आप क्या कहेंगे, किस प्रकार का यहाँ पानी आ रहा है? सर, मैं देवेंद्र सिंह RWA का सेक्रेटरी हूँ और जब मॉर्निंग में पानी आता है तो इस तरह का पानी आता है कि आप घर में रुक नहीं सकते। इस तरह की स्मेल हो जाती है, बदबू आती है उसमें, बदबू, पानी में बदबू आती है और वो पानी सारा मिक्स होकर के ऊपर टंकी में चला जाता है और टंकी से फिर उसको लोग पीते हैं और उससे बीमार हो रहे हैं बच्चे। तो जल बोर्ड को हमने कंप्लेंट किया है, कंप्लेंट नंबर 73 दिया है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। काफ़ी समय से ये शिकायत आ रही है, लेकिन जल बोर्ड के अधिकारी सुनने को राजी नहीं है। देखिए, ये दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये पानी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इस बोतल के बीच में पानी है, पूरा पानी है, पीले रंग का पानी है। इसके बीच में आप देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये पूरा गंदा नाली में से जैसे पानी भरा हुआ हो। उसके अंदर भी देखो इसके बीच में जो इतनी गंदगी है, बदबू है, और जो पानी जब ऊपर टंकी में चला जाता है तो बार बार इन लोगों को टंकी भी साफ करवानी पड़ती है, क्योंकि अगर ये उसका पानी अगर अक्सर पीते रहते हैं तो जो टाइफाइड जैसी जो भयंकर बीमारी है वो भी फैल रही है और छोटे बच्चों के बीच में काफ़ी देखने को मिल रहा है कि इस एरिया के बीच में काफ़ी लोग जो है इस बीमारी से पीड़ित हैं। तो सर, जैसे कि भी आपके यहाँ पे जो ऐसा पानी आ रहा है, ये गंदा पानी आ रहा है जैसे दिखा रहे हैं, तो इसकी आपने किसी से शिकायत करी? शिकायत बहुत जगह की है, कई बार किया और आज से नहीं है, बहुत दिनों से चल रहा है। और ये जो पानी आप दिखा रहे हैं ये फिर भी अभी साफ है। ये तो देखने में आर पार झलक रहा है, इतना गंदा पानी कि आप शायद उससे नाले का पानी उससे बेहतर होगा, इतना गंदा पानी। तो ये मतलब 2 दिन में एक बार आता है पानी, 2 दिन में एक बार आता है और बहुत गंदा पानी है। तो उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी नहीं है। वो तो हम फिर भी झेल रहे हैं, उसको किसी तरह से काम चला रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि मैम ये कह रहे हैं, अभी बताया कि यहाँ पर पानी गंदा आता है। इनका कहना है कि पानी दिन में 2 दिन में एक बार आता है। पानी भी की जो यहाँ समस्या जो बनी आ रही है, चली आ रही है, ये जो पानी गंदा आ रहा है इसका क्या कारण है? क्यों यहाँ पे ये पानी गंदा आ रहा है? क्या जो पीछे से सीवरेज की नालियाँ आ रही हैं, जो पाइप आ रही है, उसके साथ कहीं से आपका जो पीने का पानी आ रहा है वो कनेक्ट हो रहा है? हाँ जी, बिल्कुल कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉकेट के बाहर जो बड़ा नाला, जो पाइपलाइन जो बड़ी दी गई है पानी की, वो अक्सर ही कहीं ना कहीं से डैमेज हो जाती है या नालों से वो अटैच हो जाती है, उसमें किसी भी तरह का दरार पड़ जाए। और यहाँ पे पहली बात तो इलीगल कनेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं और जब वो काम पानी मतलब पाइपलाइन जब डलने का काम हो रहा होता है, उसी समय लोग मतलब पैसे लेके गवर्नमेंट कर्मचारी ही
या जो मतलब ठेकेदार वगैरह होते हैं वो इलीगल कनेक्शन बहुत सारे करते हैं। कई इलीगल कनेक्शन जो होते हैं वो आधा ही करके अधूरा काम करके छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आसपास जब भी गड्ढों में पानी भरता है कुछ होता है तो जब हम लोग मोटर चलाते हैं तो वो खींच लेता है सारा। तो वाकई यहाँ पे मतलब कंडीशन बहुत ख़राब है और ये पानी पीने लायक नहीं है, लेकिन हम लोग मजबूर हैं, घर में किचन में बर्तन सब्जी सब इसी से ही धोकर मतलब पी रहे हैं, खाने के लिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि आरओ का पानी हम कितना यूज करेंगे। जैसे कि अभी आपके यहाँ पर भी आपने कहा कि यह जो पानी है 2-2 दिन बाद आता है, जो आपके यहाँ चुने हुए जो नुमाइंदे हैं जिनका काम है जनता की सेवा करना, आप वोट देके उनको चुनते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो सांसद अभी अगर आपके एरिया की बात करूं तो वो शायद योगेंद्र चंदेलिया जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। जय भगवान उपकार जी आपके जो है आम आदमी पार्टी के यहाँ पर विधायक हैं और निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी का ही है यहाँ पे। तो सर ये जो चुने हुए जो लोग हैं, कभी आप इनके पास के इनको आपने शिकायत की जिनका कि एक दातु है कि आपको एक अच्छा पानी उपलब्ध कराए पीने के लिए ताकि जो बीमारियां फैल रही हैं वो ना फैले, कभी आप गए इनसे, कभी मिले? बहुत बार 2-3 बार हमने गए। पिछली बार ये पिछले हफ्ते गए थे, उनके ऑफिस में कोई नहीं मिले हमको। पिछले बार भी हमने कंप्लेंट डाले थे कि पॉकेट 13 में आके एक बार देख लो, पानी गंदा पानी आ रहा है, सोसाइटी का अंदर जो पार्क है उसके जो डेवलपमेंट है, हमने कंप्लेंट भी डाले थे, एप्लीकेशन भी डाले, लेकिन आज तक कोई नहीं आया। इलेक्शन भी खत्म हो गया लेकिन कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। जैसे भी विधानसभा का इलेक्शन आने वाला है, फिर भी जैसे कि आप जो आपका विधायक साहब है यहाँ पे, उनके पास आप शिकायत लेके गए, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं हुआ है और कोई आया भी नहीं, पकड़ के अंदर कोई आया भी नहीं हमारा। 2 बार एप्लीकेशन भी डाले हैं लेकिन कोई नहीं आया। सेक्रेटरी साहब जैसे कि भी आपने बताया कि यहाँ पे जो पानी इतना गंदा आ रहा है, और जो अफसोस की बात है कि जैसे भी सर ने बताया कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं जब वोट चाहिए होता है तब आते हैं, चाहे हमारा सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे निगम पार्षद हो, लेकिन जब समस्याओं की बात आती है तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए इनमें से कोई आगे नहीं आता। तो इसके अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जैसे डीएम है, एसडीएम है, आपने कभी जाके उनको इसके या जल बोर्ड के जो उच्च अधिकारी हैं उनके पास जाके कभी शिकायत की? सर अभी एक बार हमारे जो रितु मुकेश हैं जो काउंसलर हैं, उन्होंने जल बोर्ड के अधिकारी बुलाए थे और वहाँ सारे प्रतिनिधि RWA के वहाँ गए थे। तो वहाँ उनसे हमने शिकायत की कि भाई मैं इस नंबर में रहता हूँ, यहाँ पर RWA का सेक्रेटरी हूँ और आप आइए, जो पॉकेट की समस्या है वो सब लोगों की समस्या हमारे पास आती हैं, तो आप आइए एक बार, हम सब पब्लिक के पास आपको लेके जाएंगे। लेकिन जल बोर्ड का अधिकारी कोई नहीं आया। अभी मैडम ने जैसे कहा, अभी यहाँ MCD के सामने एक जल बोर्ड की लाइन खोदी गई है। हाँ जी। रात के समय वहाँ कनेक्शन डाले जा रहे थे। अब वो अनऑथराइज कनेक्शन है या लीगल कनेक्शन है इसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि अभी लाइन को खोद के चले जाते हैं, पानी भरा हुआ है और जब लोगों की मोटर चलती है तो वो गंदा पानी आता है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जनता के प्रतिनिधि जो MLA काउंसलर हैं वो जनता के प्रति जागरूक नहीं है, जनता की समस्या का समाधान नहीं करते हैं। अब इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के टाइम में जनता बताएगी किसको वोट देना नहीं देना, कि जो प्रेजेंट है उसने कितना काम किया है, वो जनता को सब पता है। पानी के अलावा तो अभी ये सड़क भी देख लो, बाहर का सड़क 5 साल हो गया और 5 साल से खड्डे हैं, कई सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं और पानी की समस्या तो है ही। पानी दिन आए दिन जब भी पानी की प्रेशर आ रहा होता है उस समय, लेकिन जो तो जो आपके जो विधायक साहब है या जो सांसद है उनकी तरफ से तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि पूरा एक बार तो आए भी थे, उन्होंने बोला था कि हम इस रोड को बनवा देंगे। ये रोड तो आज तक खड्डे, बाहर आप देखेंगे रोड देखिएगा इतने बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं, जलाते समय कई बार एक्सीडेंट हुआ है इधर बाहर। तो और पानी का तो परमानेंट है, पिछले 5-6 साल से हम देख रहे हैं, जब जिस दिन प्रेशर आता है उस दिन थोड़ी देर साफ आता है, जब पानी का कनेक्शन नहीं आ रहा होता है तो गंदा पानी भर जाता है उसमें, कहीं ना कहीं से पाइप उसका है फूटा हुआ है जिसमें गंदे नाले का पानी भर जाता है और फिर वो सप्लाई आती है थोड़ी देर। सर हमारे यहाँ सर कैंपस में किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है सर, प्रशासन बिल्कुल भी नहीं सुनता है। और जो यहाँ के पार्षद जो यहाँ की हैं रितु मुकेश हैं, वो हमने उनकी शकल तक भी नहीं देखी है, क्योंकि वो कभी भी किसी भी सभा में किसी भी काम के लिए आगे नहीं आती हैं, सिर्फ उनके हस्बैंड आते हैं। तो हमें तो लग रहा है कि इस पॉकेट में रहने मतलब जब से रह रहे, जब आप वोट देते हो, हाँ जी सर, जब मैं बात कर रहा हूँ जो जनता जब वोट देती है तब वो ये क्यों नहीं देखती कि जिस जो उनका प्रतिनिधि है, जो पार्षद के लिए खड़ा हो रहा है, विधायक के लिए खड़ा हो रहा है, सांसद के लिए खड़ा हो रहा है, क्या वो कॉम्पिटेंट है, वो पढ़ा लिखा है, क्या वो आपकी समस्याओं का समाधान कर पाएगा?
जो कि अक्सर ये देखा गया आपने कि महिलाओं को जब महिला सीट डिक्लेयर हो जाती है तो उनको टिकट दिलवा दी जाती है, बिल्कुल। और उनके नाम जब वो चुनाव जीत जाती है तो महिला तो घर में गायब हो जाती है, Yes, और उनके sir. पति देखते हैं, बिल्कुल। जो आपने समस्या हाँ बताई। जी। तो तब क्या जो मतदाता उसको जागरूक नहीं करना चाहिए? सर ये काम गवर्नमेंट का है जागरूक करने का। सर हम भी देखते हैं, लेकिन जब वोट मांगने आते हैं तब तो वो साथ एक बार आते हैं, राउंड लगाते हैं, उसके बाद फिर वो गायब नदारत हो जाते हैं। अब जब सर महिला सीट है तो जाहिर सी बात है सर किसी महिला को ही वोट देना पड़ेगा। अब उसमें 4 महिलाएं खड़ी हैं और चारों घरेलू हैं, तो आदमी किसी को तो वोट देगा ना। तो ये समस्या मतलब जनता भी बुरी तरह फंस चुकी है इन चक्रों से। हमें लग रहा है कि हम दिल्ली में नहीं किसी गांव खेड़े में रह रहे हैं, जहां सरपंची का चुनाव महिला जीतती है और पति सरपंच होता है। आपका शुभ नाम? ममता। ममता जी, जैसे अभी आप हमें ममता जी ने बताया है कि जो यहाँ के निगम पार्षद है उनकी कभी यहाँ के जो लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने शक्ल तक नहीं देखी। उनके जो पति देव है वही आते हैं, वही समस्याओं को सुनते हैं और वही समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे कि हमें बताया गया कि यहाँ पे बाहर की सड़कें सारी टूटी हुई हैं, सड़कों के ऊपर जो है कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, अक्सर यहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं। जो जल बोर्ड की पाइप डाली गई हैं उनमें रात को इलीगल कनेक्शन किए जाते हैं, जिसकी वजह से होता ये है कि कनेक्शन प्रॉपर ना होने के कारण वहाँ से पानी का रिसाव होता है, जिससे कि गंदा पानी मिक्स होकर घरों में आता है, जिससे कि यहाँ पर कभी भी इस क्षेत्र के बीच में कोई भी एक बड़ी महामारी कभी फैल सकती है, जैसे कि बरसातों के बीच में डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियाँ फैलती हैं। और यहाँ पर वो बीमारियाँ कभी भी यहाँ के लोकल निवासियों का कहना है कि फैल सकती हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, सेक्टर 20, दिल्ली।